क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक श्रेणी दी गई है 4, 7, 11, 18, 29, 47। उसके बाद में खाली स्थान है, ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। उसके आगे 123 और 199 लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से यहाँ पर खाली स्थान पर संख्या फिलअप करनी है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज में आपने देखा 4 के बाद में 7 लिखा हुआ है, मतलब जो 7 है अगर उसमें 4 को हम जोड़ दें, मतलब 4 और 7 को अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या कौन सी आ जाएगी? संख्या आपकी 11 आ जाएगी। इसी प्रकार से 7 प्लस 11 कर दें तो 7 और 11 को जोड़ने पर संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी? 18 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे 11 और 18 को आपस में जोड़ दिया जाए तो संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी? 29 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 29 और जो संख्या है 18, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे तो 18 प्लस 29 कितना होता है? इन दोनों को जोड़ा 8 दूनी 16, 1 17, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 47 प्राप्त हो गई। अब आपको आगे वाले खाली स्थान की संख्या प्राप्त करनी है। तो आपको 29 और 47 को जोड़ना पड़ेगा। तो 29 में अगर आप 47 जोड़ते हो तो 9 और 7 16 हो जाता है, हासिल 1 लग जाएगी। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो संख्या कितनी आ गई? आपकी 76 आ गई। ये संख्या सही है या गलत है, इसे चेक करने के लिए अगर आप 47 और 76 को आपस में जोड़ोगे तो संख्या कौन सी प्राप्त होनी चाहिए? 123 प्राप्त होनी चाहिए। तो 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है, हासिल 1 लग जाएगी। 4 और 7 11 होता है, 11 और 1 12 होता है। तो संख्या आपको 123 प्राप्त हो गई। मतलब खाली स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी? 76 आएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके पास में सीरीज गिवन है A3B, B5C, C7B दिया गया है। इसके आगे वाला पद आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है A3B लिखा हुआ है, उससे हमने क्या प्राप्त किया? B5C प्राप्त किया। तो कैसे हमने प्राप्त किया? ए से हम बी पर जाएंगे तो एक पद हमें आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार बी से सी पर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक पद आगे जाना पड़ेगा। 3 से 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है बी से आगे C7D लिखा हुआ है। तो बी से एक आगे जाएंगे तो सी पर पहुंच जाएंगे, सी से एक आगे जाएंगे तो डी पर पहुंच जाएंगे, और 5 से हमें 7 पर जाना है तो यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे कौन सा पद आएगा उसके लिए प्रीवियस पदों का एनालिसिस करेंगे। तो ऊपर हमने एक एक जोड़ा है तो सी में एक जोड़ेंगे तो डी पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 पर पहुंच जाएंगे, और इसी प्रकार डी में 1 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? ई पर पहुंच जाएंगे। तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो क्या बन गया? D9E बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में लिखा हुआ है 2 से 4, बी में आपका लिखा हुआ है 4 से 8, सी में आपका लिखा हुआ है
6 से 18 और डी में आपका लिखा हुआ है 8 से 32 से। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 2 से 4 अगर 2 को 2 से गुणा कर दें तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 को 2 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 को 2 से गुणा करोगे आपको 12 प्राप्त होगा और आगे 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करने वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं हमें 4 क्या है। 4 का 8 डबल है। इसी प्रकार से 6 के बाद 18 आ रहा है। इसी प्रकार से 8 के बाद 32 आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लॉजिक लगाते हैं। तो 4 का स्क्वायर सब जानते हो कितना होता है, 16 होता है। अगर इसमें 2 का भाग दे दें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंटे 16 हो जाएगी। मतलब पहली संख्या का हमने स्क्वायर किया और उसमें 2 का भाग दिया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। ये वाला लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। तो सिमिलर आगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 का हमने भाग दिया तो 18 दूना 36 हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन है ऑप्शन नंबर डी में लगाएंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 8 20 कितना होता है, 64 होता है। 2 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 32 आपको प्राप्त हुआ। सिमिलरली ए ऑप्शन में हम लगाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आपको संख्या 2 प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी के अंदर हमने पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 का भाग दिया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर 2 आना चाहिए लेकिन 4 लिखा हुआ है। इस कारण से ए हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सीमा का छोटा भाई है सोहन, तो SOHAN ये हमने सोहन बना दिया। ये सीता से आयु में बड़ा है, मतलब बड़ा कौन है, सोहन बड़ा है। किससे बड़ा है, सीता से बड़ा है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो श्वेता किससे छोटी है, SWITA श्वेता आपकी दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो श्वेता क्या है, सीमा से यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी कौन हो गई, यहाँ पर ही सीता हो गई। और आयु में आपसे सबसे बड़ी कौन है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर ही दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऐसे युग्म को ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्मों में से सदृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है मनोविज्ञान मन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से शरीर रचना विज्ञान शरीर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से पुरातत्व विज्ञान पुरा अवशेष से संबंधित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जबकि आपका दर्शन है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में भाषा आपको दिया गया है। इस कारण से ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा गलत युग में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको गिवन है 1, 3, 4, 8, 15, 27
और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो इस सीरीज को सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए 1 + 3 + 4 कर दिया जाए तो कितना आएगा? ये हमारा 8 हो जाएगा। 4 + 3 7 हो जाएगा और 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि हमारा 8 गिवन है। तो इस प्रकार से इस सीरीज में जो प्रीवियस 3 संख्याओं का योग है वह नेक्स्ट संख्या के बराबर होगा। इसको हमें आगे भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने कितना जोड़ा? 1 + 3 + 4 जोड़ा, तो हम कितने पर पहुंच गए? हम 8 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें 3 + 4 + 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। तो हम किस पर पहुंच गए? हम 15 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें 4 + 8 + 15 हम करेंगे तो 15 और 4 कितना होता है? 19 होता है, और 19 और 8 कितना होता है? ये हमारा 27 होता है। तो हम यहाँ पर 27 पर पहुंच चुके हैं। अब हमें 8 + 15 + कितना करेंगे? 27 करेंगे। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ लेते हो 8 + 15 + 27, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? तो इस प्रकार से आपका आंसर 50 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा है, प्रीवियस 3 संख्याओं को जोड़ के हमने नेक्स्ट संख्या बनाई है। 1 + 3 + 4 कितना होता है? 8 होता है। इसी प्रकार से 3 + 4 + 8 कितना होता है? तो ये हमारा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 + 8 + 15 कितना होता है? तो ये हमारा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 + 15 + 27 कितना होता है? तो ये हमारा 50 हो जाता है, जो कि क्वेश्चन मार्क का मान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।